सो एपिसोड 4 ऑफ T20 का दंगल, और इस बार जो हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैन बेस एसोसिएटेड है। लास्ट 2-3 सालों में काफ़ी कंट्रोवर्सी भी इसके अराउंड हुई है, बट उसके बाद हमने उस टीम को देखा भी है कि उस टीम के कुछ मेंबर्स को देखा है कि बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप्स भी वो लोग जीत के आए हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की, और बोरियदा काफ़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है उस ड्रेसिंग रूम का। अब सूर्य कुमार यादव जो वर्ल्ड कप जीता के आए हैं, वो अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलेंगे, जो कि वर्ल्ड कप में सूर्या की कप्तानी के अंडर खेल रहे थे, और कहीं ना कहीं इसमें जसप्रीत बुमराह का भी इन्वॉल्वमेंट है उस स्क्वाड में। और ये सारे कहीं ना कहीं किस अम्ब्रेला के नीचे है? रोहित शर्मा के अम्ब्रेला के नीचे है, जो कि इन सब के एक टाइप के आप बोल सकते हो स्टार्टिंग कैप्टन या मिड करियर के कैप्टन वो थे इंडियन टीम के लिए, या IPL में स्टार्टिंग कैप्टन आप उनका बोल सकते हो। कैसे मैनेज करते हैं ये डायनामिक्स? ईगो वॉर रहता है काफ़ी, सोशल मीडिया में भी डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, फैन वॉर्स। हार्दिक के साथ हमने देखा 2 साल पहले जिस तरह से बूइंग वगैरह हुआ था, वी हैव सीन एवरीथिंग। और टीम ने कहीं ना कहीं लास्ट 2 सीजन में इतना अच्छा भी नहीं किया इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। सो डायनामिक्स कैसा रहने वाला है, प्रेशर कैसे रहने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार मुंबई इंडियंस को बहुत लोग प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स कह रहे हैं। प्रेशर तो बहुत है, और इस चारों को मैनेज करने का श्रेय अगर मैं किसी को दूंगा तो वो मिसेस अंबानी और आकाश को दूंगा। बिकॉज ऑफ मिसेस अंबानी एंड आकाश अंबानी, दीज फोर, देखो इन चारों प्लेयर्स का ह्यूमंगस ईगोस है। राइट। एक वर्ल्ड कप विनिंग दो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रोहित एंड सूर्या, जसप्रीत वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बॉलर, हार्दिक हिमसेल्फ इज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर एट द मोमेंट। इस चारों प्लेयर एक ही टीम पे में खेल रहे हैं, इसके साथ आप तिलक को जोड़ दो। सो यू आर टॉकिंग अबाउट अ सुपरस्टार टीम। क्विंटन डिकॉक ये वो, आई मीन दिस इज अ सुपरस्टार टीम। इसको मैनेज करना, इस सारे ईगोज को मैनेज करके एक टेबल पे बैठा के कन्विंस कर देना सूर्या को कि तुम खेल लो, रोहित को तुम खेल लो, जसप्रीत को तुम खेल लो, बहुत डिफिकल्ट है। सो द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू मिसेस अंबानी एंड आकाश। नाउ कमिंग टू द प्रोफेशनल्स, ये चारों एब्सोल्यूट अल्ट्रा प्रोफेशनल्स हैं। मैं रोहित से मिला था 2 हफ्ता पहले, यार आई कुडंट आइडेंटिफाई। हाँ, मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था, मैंने हमारे रोहित जुगलान से पूछा था रोहित शर्मा का है, बोला ये तो रहा सामने, वो पीछे था। तो मैंने बोला मतलब इट्स चेंज। सो हाउ इट हैपेंड वाज, मैं BKC में खाना खा रहा था, मेरे एक दोस्त IDFC फर्स्ट बैंक के श्रीपद शिंदे के साथ में खाना खा रहा था। श्रीपद ने मुझे कहा कि रोहित प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे चलो तुम्हारे साथ इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो मैं बाहर आया, आप MCA BKC गए? हाँ। सो वो जो डाइनिंग रूम के बाहर, आप ग्राउंड के सामने, मैं वो सामने वो जो वेरांडा है वहाँ पे आके रुका, और रोहित उस तरफ से ड्रेसिंग रूम के वहाँ पे आके मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, रोहित उस तरफ से रन करके आ रहे हैं, उनका ट्रेनर था, वो दिख गया मुझे, और वो वहाँ से चिल्लाने लगा, अरे दादा, he started saying in बांग्ला, केमन आछो, एशो। रोहित and I are very close, as you know. Then he calls me, आ जाइए। So I went down, I saw him and I said, ये क्या है? He said, you have lost weight. I said, shut up, I have lost weight. What about you? तुमको तो, he said, अरे अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, मैं तो सुकून से ट्रेन कर रहा हूँ। लास्ट 4 साल इंडिया कैप्टनसी, हर दिन कुछ ना कुछ होता था, अभी आई एम एंजॉइंग माई टाइम दादा, देखो वी कैन टॉक नाउ इन पीस। हम लोगों ने 20-25 मिनट बात किया। Different man, enjoying himself. I have to tell you this. Surya is a bindas guy. Jaspreet is a relaxed chap. So I think these are high professionals, huge professionals, and they will have a good season. हार्दिक के लिए कितना इंपॉर्टेंट सीजन होने वाला है एज अ कैप्टन, क्योंकि अगेन लास्ट ईयर के बाद काफी डिबेट हुआ था, हार्दिक शुड हैव बीन इंडिया कैप्टन, सूर्या को कहाँ से मिक्स में ले आए आप। तो वो डिजर्व जो एक इंडिया कैप्टन से उनको मिलना चाहिए था, वो कभी मिला नहीं उनको। तो फॉर हिम व्हाट इज देयर टू बी प्रूफ? क्योंकि सबको पता है, इज वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर, जैसे आपने कहा, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, इज इंडियाज वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स इन वाइट बॉल टीम शीट्स। तो व्हाट इज देयर फॉर हार्दिक पांड्या टू प्रूव as a leader? That he can win? Gujarat Titans, when he won, great season, inaugural season, but underdog story. It is slightly easier to win as an underdog because the pressure is less, but far more to win as Mumbai Indians. Because देखो यार, आज Mumbai Indians is like Real Madrid और Barcelona. अगर आप एक वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स जाके या लीड्स यूनाइटेड जाके या ऐसे कोई लेस्टर जाके जीत गया, वो किंग पावर में जेमी हार्डी हीरो बन, वो अलग बात है। अंडरडॉग हैज अ ग्रेट स्टोरी, बट प्रेशर विथ मुंबई इंडियंस, दिस टीम, if he is able to do that at the back of a World Cup win, but
I love the guy. See, because मैं ना उस आदमी को जानता हूँ एंड मेरे साथ कई पर्सनल किस्से भी है उसका. He is a misunderstood man. As a guy, as a human being, he's a Two people who are misunderstood, Hardik Pandya, Gautam Gambhir. 200%. Both are genuine people. I can tell you, Hardik Pandya is one of the most genuine people. I you will agree. come I across. completely second that. Yeah, last year, I won't tell you the details. One game, I was in England. I needed 2 tickets for sponsors. नहीं तो मैं बोलता नहीं हूँ. I was desperate कि मुझे 2 टिकट चाहिए to give to one of my sponsors. मैं लास्ट डे, मैच डे सुबह हार्दिक को फोन करके बोला यार कुछ भी करके दिला दो. He said I'll check. He didn't say yes. Even I knew this is not possible. ये नहीं, because it was Match difficult. day पे, हाँ. Match day, yeah. 2 o'clock or 3 o'clock India, which was about 10:30 in the UK. I still remember I was in Brighton. I get a call saying Hardik has left 2 tickets in your name in the team hotel in an envelope. Can you send somebody to pick it up? It's different. I mean, and fascinating guy. Lovely guy, lovely guy. And people misunderstand his all of this. And No, if you talk to him, you'll feel his warmth. you saw in Asia Cup when I went to Dubai. He and I, we go back a long way. We used to talk every day at 5:30 a.m. Putting it on record. Every day. When he was out of the team in 2021, when he was recuperating injury, etc., we used to talk every day at 5:30 a.m. He would get up, he would go to train, I would, are you there training? That's how we bonded. We are very close friends. But बोलिए था लास्ट 2 सीजन में रिजल्ट नहीं आया है. ऑफ कोर्स यू हैव बुमराह, सूर्या, रोहित इन दैट कैंप, तिलक. कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा टू डिलीवर रिजल्ट, वरना नौकरी भी जा सकती है, कैप्टनसी भी जा सकती है. देखो ये रूथलेस टूर्नामेंट है, बिजनेस है. आई मीन आप जो भी बोल लो, आईपीएल अल्टीमेटली बिजनेस है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू डिलीवर. You cannot just say I have a star-studded team and I will not win. Mumbai Indians is perhaps the most high-profile franchise in the IPL, right? Along with maybe a CSK or an RCB or whatever. But Mumbai Indians is Mumbai Indians. It's owned by Reliance. Right. So, most successful 5 titles. So, if Hardik Pandya doesn't deliver, doesn't win the IPL, questions will be asked. And rightly so. You have the team. Now go deliver. You put your hand up. You are the world's best player. You've got a fit Jasprit Bumrah, like last year. Last year आप बोल सकते थे मेरा बेस्ट बॉलर है ही नहीं. इस बार सब है. प्रूव करो, मैच जिता के दिखाओ. प्रेशर तो रहेगा ही 100%. हमारे ट्रेल ब्लेजर्स कॉन्क्लेव में जितने भी क्रिकेटर्स आए थे, उसमें जहीर खान, हरभजन सिंह, गौतम गंभीर, वेंकटेश प्रसाद, आकाश चोपड़ा और कौन, रविचंद्रन अश्विन. इनमें से किसी एक व्यक्ति ने मेरे को कहा है कि मेरे प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स मुंबई इंडियन है. वो आप गेस करके कमेंट्स में बताओ कि कौन है वो फॉर्मर प्लेयर जिसने ये प्रेडिक्शन किया. ने बोला कि मैं लिख दूं क्या? नहीं, मत लिखो. तो आप लोग बताओ कि वो प्लेयर कौन है जिसने कहा है कि प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स मुंबई इंडियंस है, और आपके प्रेडिक्शंस भी बताओ मुंबई इंडियंस को लेकर कमेंट सेक्शन में. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आगे आपको ऐसे एपिसोड्स मिलते रहेंगे आईपीएल पे.